ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। मुस्लिम बादशाह महमूद शिकार करके अपने नौकर के साथ लौट रहा था। वह राह भटक गया। भूख लगी तो एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया जो फलों से लदा था। वृक्ष अपरिचित था, सो फल भी अनजान। महमूद ने उसे तोड़ा और चाकू निकालकर एक टुकड़ा काटकर नौकर को दिया। यह उसका स्वभाव था। वह नौकरों सेवकों को वही सम्मान देता था जो अपने परिजनों को। नौकरों का शोषण करके, उनका पेट काट करके वह अपना कोष नहीं बढ़ाता था। उन्हें अभाव में रखकर बाहर दान पुण्य परोपकार करना वह छलावा व पाप समझता था। उसे धर्म के मर्म की बखूबी समझ थी। नौकर ने खाया, बड़े अहोभाव से कहा, थोड़ा और। इस तरह फल का 3 हिस्सा वह खा गया। वह और मांगने जो इसे समझ जाता है उसे फिर भटकना नहीं पड़ता। उसकी आत्मा स्वतः ही अपने उद्देश्य के अनुरूप विचरण करने लगती है। मनुष्य की प्रतिभा के विकास में इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं कि उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया है। उसे अब कोई भी परिस्थिति अपने स्वरूप के अनुकूल बरतने से रोक नहीं सकती। उसका जीवन हर प्रकार के विषयों से मुक्त हुआ अपनी आदर्श स्थिति को प्राप्त करता है। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं। उसके भीतर का साहस अपनी आत्मा के भाग्योदय हेतु उमड़ पड़ता है। जब तक मनुष्य इस संसार के ही जंजाल में फंसा रहेगा, उसे वास्तविक जीवन पथ दृष्टिगोचर न हो सकेगा। वह सदा एकत्व की धारा से दूर अपने व्यक्तिगत कुचक्रों में ही जा रमेगा। उसकी आत्मा कभी उस सौभाग्य के दर्शन नहीं कर सकेगी जिसे चरितार्थ करने हम इस धरती पर आए हैं। यदि हम जागरूक हो सके तो समझ पाएंगे कि जीवन का सदुपयोग तभी संभव है जब हम उसे आत्मा के दृष्टिकोण से स्वीकार करें। उसकी सभी समस्याओं को एकमात्र भीतर के प्रकाश द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी आत्मा बंधनों से मुक्त हो अपने उज्जवल दिशाक्रम को प्राप्त करेगी। यही अकेले चलने का अर्थ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।